जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में जो सीरीज चला रहे थे बिहार स्पेशल का, बिहार ज्योग्राफी का, तो उसमें हम बिहार की जनगणना भी देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे बिहार के कितने इम्पोर्टेंट खनिज है, खनिज के बारे में बात करेंगे। कहाँ कहाँ भी हमारे बिहार में खनिज मिलते हैं और कहाँ हैं, कितने परसेंट है बिहार में, उस सब टॉपिक पर बात करेंगे। क्योंकि हमारे बीपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा खनिज किस राज्य किस ज़िले में पाए जाते हैं। तो आइए हम थोड़ा जान लेते हैं बैकग्राउंड के बारे में कि खनिज का क्या बात है। अगर हम बात करें खनिज का, तो हमारे बिहार में जो खनिज मिलते हैं, पहले खनिज दो या तो पहाड़ी के पास मिल सकते हैं या पठार के पास। आप देख सकते हैं इधर से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि खनिज पहाड़ी के पास मिल सकते हैं या पठार के पास। मैदानी क्षेत्र में खनिज आपको नहीं मिलते हैं। अगर बात करें हम बिहार का, तो बिहार के उत्तर में हिमालय पर्वत है और बिहार के सीमावर्ती पे शिवालिक है, जो शिवालिक के अंश मिलते हैं। जो हिमालय का सबसे निचला पार्ट है, तो ये यहाँ अगर हम पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी में बहुत कम मात्रा में खनिज मिलते हैं। पठार की बात करें तो भारत के जो दक्कन के पठार हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार है, वहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। अगर हम बिहार में बात करें कि खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, जो बिहार के साथ झारखंड था, तो खनिज बहुत मात्रा में, बड़ी मात्रा में खनिज हमारे बिहार में पाए जाते थे। लेकिन जब 15 नवंबर 2000 के बाद जब बिहार से झारखंड अलग हो चुका, तो 97% खनिज हमारे झारखंड में चला गया और 3 से 4% खनिज बिहार में बच गया। तो वहीं 3-4% पड़ेंगे कि कौन से ज़िले में है, और वो भी खनिज जो हमारे झारखंड राज्य से जो ज़िले हमारे बिहार के जो सीमावर्ती सीमा साझा करता है, वहीं हमारे बिहार के दक्षिणी भाग में ही खनिज ज़्यादातर पाए जाते हैं, जो झारखंड से सीमा लगते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि छोटा नागपुर के जो पठार है, वो इनका कुछ अंश हमारे ज़िले में मिलते हैं, जैसे कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कुछ मुंगेर में। तो अगर हम बिहार के भौतिक संरचना की बात करें, तो बिहार की ये मैप आपको देख चुका होगा, और बीचों बीच गंगा नदी बहती है, जो पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। ये उत्तरी मैदान, ये दक्षिणी मैदान। ये उत्तर में जो मैदानी भाग है, ये पूरी की पूरी मैदानी भाग है, और थोड़ा ये मैदानी भाग है, बाकी ये टोटल पठार है। जो छोटा नागपुर के जो थोड़ा शेष अंश है, वो यहाँ पर मिलता है। तो यहीं जो जितने ज़िले हैं, तो यहीं पर हमारे खनिज बिहार में पाए जाते हैं। और कितना इम्पोर्टेंट है, तो आइए कौन खनिज कहाँ पाए जाते हैं उसका हम बात करेंगे कि कौन खनिज कहाँ पाए जाते हैं। अगर बात करें पाइराइट्स की, हमारे बिहार में पाइराइट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो रोहतास जिला में पाए जाते हैं। अगर इसके उपयोग की बात करें, तो ये उर्वरक क्षेत्र के काम आते हैं। आप मैप में देख सकते हैं कि जो बिहार की जो मैप है, रोहतास क्षेत्र हमारे बिहार के दक्षिणी ज़िले हैं, और रोहतास कैमूर से सटे हुए हैं। तो रोहतास पर आप नज़र बनाए देख सकते हैं कि रोहतास यहाँ है। अगर चूना पत्थर की बात करें, तो चूना पत्थर रोहतास और कैमूर दोनों में पाए जाते हैं। कैमूर और रोहतास दोनों में पाए जाते हैं। इसका अगर उपयोग की बात करें, तो ये सीमेंट उद्योग में काम आते हैं। सीमेंट उद्योग में ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है, चूना पत्थर का। और ये डायरेक्ट सवाल पूछा था 63 बीपीएससी में कि चूना पत्थर बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं, तो रोहतास और कैमूर। और आपको बात करते हैं कि इसीलिए यही कारण है कि हमारे रोहतास में जो डालमिया नगर है, वहाँ पर सीमेंट उद्योग का जो फैक्ट्री है, वो सीमेंट उद्योग वहीं से आता है, डालमिया नगर से, जो रोहतास जिला में है। नेक्स्ट बात करें अगर अभ्रक की, तो ये नवादा और गया क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नवादा और गया दोनों के जो जिला है, वो सीमा साझा होता है, अभ्रक, नवादा, गया। अगर इसकी हम उपयोगिता की बात करें, तो ये विद्युत उपकरण में काम आता है। जो विद्युत का काम होता है, उसमें अभ्रक लगता है। चौथा पॉइंट बात करें अगर सोना की, तो सोना जमुई क्षेत्र में पाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं जमुई, जो बिहार के सबसे निचले ज़िले हैं जमुई, और ये जमुई से नवादा का सीमा जो लगता है, तो ये जमुई है, और ये बांका, और ऊपर इसके मुंगेर है। तो जमुई आप देख सकते हैं।
अगर आपको हाल ही में न्यूज में भी आया था कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर सोना की बात करें तो हमारे बिहार क्षेत्र के जमुई जिले में है, जो 40 से 50% की खबर न्यूज में आई थी कि सबसे अगर ज़्यादा सोना मिला है तो जमुई क्षेत्र में मिला है। तो हमारे बिहार में भी सबसे ज़्यादा सोना जमुई क्षेत्र में मिला है, जो आपको हमेशा याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अभी करंट की भी बात हो सकती है कि सबसे ज़्यादा सोना कहाँ मिला हुआ है, तो जमुई में, बिहार का ही नहीं पूरे भारत का, तो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें बक्साइट की, तो ये मुंगेर खड़गपुर की जो पहाड़ी है वहाँ पर बक्साइट मिलता है, जो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि बक्साइट किसका अयस्क होता है, तो ये एल्युमिनियम का होता है। ये ऐसे भी आपको याद रखना है मुंगेर में। क्वार्टजाइट की बात करें तो ये भी मुंगेर में, खड़गपुर। क्वार्टजाइट की अगर उपयोगिता की बात करें तो ये भवन निर्माण सामग्री है। ये भवन निर्माण के काम में बहुत महत्वपूर्ण क्वार्टजाइट होता है। बक्साइट भी एल्युमिनियम का, ऐसा ये काम वाली सब चीज़ें हैं। चीनी मिट्टी, आपको पता होगा कि चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं और सारा मूर्ति भी बनती है। तो चीनी मिट्टी अगर बिहार में पूछा जाए कि कहाँ मिलता है, तो भागलपुर और मुंगेर, ये 2 जिले हैं बिहार में जो ज़्यादातर भागलपुर और मुंगेर में पाए जाते हैं। इसके अगर उपयोगिता की बात करें तो ये बर्तन बनाने में भी काम आता है चीनी मिट्टी। बिजली के उपकरण भी लगता है, आपको पता होगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर भी हम चीनी मिट्टी का उपयोग करते हैं। तो ये 2 में बर्तन और चीनी मिट्टी। आगे बात करते हैं सोरा। सोरा को कौन नहीं जानता है। जब इंडिया ब्रिटिश के अधीन था तो उस टाइम भी डच आते थे, ब्रिटिश आते थे, अपना फैक्ट्री बिहार में लगा देते। उनका एक ही मकसद था कि बिहार से सोरा को यहाँ से लेकर जाओ और गोला बारूद में उसकी उपयोगिता करो और उपयोग करो। तो डच कंपनी अपनी फैक्ट्री लगा दी थी, ब्रिटिश भी लगा दी थी। तो उनका काम था बिहार से सोरा को ले जाना। हमारे बिहार में अगर पूछे कि सोरा कहाँ मिलता है ज़्यादातर, तो बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर। पूर्वी चंपारण आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये जितने जो मैदानी क्षेत्र हैं ये सोरा के लिए उपयोग था उस टाइम। आज भी है थोड़ा बहुत, लेकिन ये ज़्यादातर मैदानी क्षेत्र में मिलते हैं, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर। अगर इसकी उपयोगिता की बात करें तो विस्फोटक, उर्वरक और गोला बारूद इसके उपयोगिता में काम आते थे बहुत, ब्रिटिश शासन के समय से ही। नेक्स्ट पॉइंट यूरेनियम। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम गया क्षेत्र में मिलता है, जो झारखंड से सटे हुए क्षेत्र है गया, आप देख सकते हैं गया क्षेत्र में। अगर इसकी उपयोगिता की बात करें तो ये ऊर्जा के लिए काम आता है। यूरेनियम ज़्यादातर ऊर्जा को बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट खनिज। खनिज तेल की अगर बात करें तो ये मुंगेर और रोहतास। खनिज तेल जो ज़्यादातर तो नहीं है लेकिन फिर भी बिहार में मिलता है, जो मुंगेर में। और खनिज मुंगेर की अगर बात करें तो ये नवादा और जमुई से सीमा साझा करता है मुंगेर। और मुंगेर आप देख सकते हैं, मुंगेर के लिए अगर बात करें तो मुंगेर में हमारा बक्साइट भी मिल सकता है, क्वार्टजाइट भी मिल सकता है, खनिज तेल भी मिल सकता है, कुछ मात्रा चीनी मिट्टी का भी है। तो ये 4 जो पॉइंट है खनिज का, जैसे क्वार्टजाइट हो गया, बक्साइट हो गया, यूरेनियम हो गया, खनिज तेल हो गया, तो ये सब मुंगेर में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करें डोलोमाइट। डोलोमाइट गंधक, ये रोहतास में मिलता है। डोलोमाइट गंधक रोहतास में मिलता है, जो यहाँ आप देख सकते हैं मैप के थ्रू कि रोहतास हमारे बिहार के कहाँ है, तो रोहतास सबसे नीचे है, बिहार की जो दक्षिण में है वो रोहतास में है। एक बात आपको याद है कि जब बिहार में 38 जिले हैं, तो अगर खनिज का याद रखना है तो 38 जिलों का नाम नहीं याद रखना है, बस केवल जो नीचे के जितने जिले हैं उस पर फोकस करना है। और कुछ और सारे थोड़ा खनिज पाए जाते हैं लेकिन वो बहुत कम मात्रा में है। तो हम इतने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उतना हम आपको यहाँ पर बता दिए। आइए एक बार और रिकॉल करते हैं। पाइराइट्स रोहतास, चूना पत्थर रोहतास कैमूर, अबरक की बात करें तो ये नवादा। ये 3 पॉइंट करके आप याद रखिए, पाइराइट्स रोहतास, चूना पत्थर रोहतास कैमूर, अबरक नवादा। 3 पॉइंट और लीजिए, सोना, बक्साइट, क्वार्टजाइट। सोना को तो आप बता दिए कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा जमुई में है। बक्साइट की बात करें तो ये मुंगेर, क्वार्टजाइट मुंगेर। अगला पॉइंट चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी आपको पता होना चाहिए कि भागलपुर और मुंगेर। उपयोगिता की बात करें तो बर्तन और बिजली उपकरण में ये काम आता है। सोरा,
सोरा को तो आपको बता दिए, इसका हिस्ट्री है कि ब्रिटिश काल के टाइम ही ब्रिटिश आते थे, डच आते थे। इनका एक ही मकसद होता था कि हम बिहार से सोरा को लेकर जाएं और हम बिजली विस्फोटक और गोला बारूद में इसको उपयोग करके और भारत के विरोध में ही इसकी उपयोगिता भी करते थे। यूरेनियम गया के क्षेत्र में, जो झारखंड से सीमा साझा करता है अपना गया, तो यूरेनियम उस क्षेत्र में मिलता है जो ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खनिज तेल मुंगेर और रोहतास, खनिज तेल आपको इम्पोर्टेंट है, जो मुंगेर और रोहतास के क्षेत्र में खनिज तेल मिलता है। डोलोमाइट, गंधक, ये रोहतास के क्षेत्र में है। ये जितने पॉइंट हैं इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इसको बार बार देखिए और लिखिए, लिखकर फिर याद कीजिए क्योंकि आने वाला BPSC 68 में कहीं से भी सवाल आ सकते हैं, तो इस पर एक बार ध्यान दीजिए। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं विश्राम सिंह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि हर वीडियो